हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज हमारा डेली वन कंसेप्ट सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। आपको पता है मोटिवेशन की थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनको पहले, और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से। इससे पहले मैं आपको मास्लो की पूरी थ्योरी का कंसेप्ट करवा चुका हूं विद एमसीक्यू। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। उसके साथ साथ अन अकेडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन पे मेरी पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको पूरा पेपर 1 प्लस पूरा पेपर 2 करवा रहा हूं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे का सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। रेफरल कोड जो यूज़ करना है वो आप लोगों ने यूज़ करना है तलवीर एस। इस रेफरल कोड से आप लोगों को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस 10% के साथ साथ आप अपने क्रेडिट्स को रिडीम कर सकते हो। सिंपली आपने अन अकेडमी की ऐप में NTA नेट सिलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाना है और वहाँ पे ये कोड अप्लाई कर देना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स। 50,000 सब्सक्राइबर करने के बाद इस चैनल को प्राइवेट कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप इसे ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो सारे के सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली फ़ोन में जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और उसमें सर्च कीजिए कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको ये वाला चैनल है वो मिल जाएगा। और ये जो कोर्स हैं दो हमारे, ये वाला है जो 5 मई से हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं, और ये वाला है वो 12 मई से हमारा शुरू होने वाला है जो कि पेपर 1 का कोर्स है, ठीक है जी। पेपर 1 का कोर्स हमारा परसों शुरू हो जाएगा और पेपर 2 का कोर्स हमारा चल रहा है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तलवीर एस रेफरल कोड आप लोगों ने यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है? तलवीर एस रेफरल कोड। चलिए अब समझते हैं हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। देखिए हर्ट्ज़बर्ग ने ये थ्योरीज आती है ना वो कंटेंट थ्योरीज के अंडर आती हैं। याद रखिए जितनी भी नीड बेस्ड थ्योरी है ना वो सारी की सारी आपकी किस में आती हैं? कंटेंट में आती हैं। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कंटेंट का पार्ट का मतलब क्या है? जहां पर इंडिविजुअल नीड्स की बात की जाती है, इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने की जो बात होती है तो वो आपकी कंटेंट थ्योरीज के अंडर कवर होती है। सो ये थ्योरीज भी कहीं ना कहीं आपकी जो मास्लो की थ्योरी, ठीक है, सारी थ्योरीज मास्लो को बेस बना के ही आगे आई हैं। In 1959, Frederick Herzberg, a behavioralist scientist, proposed a two-factor theory or a motivator hygiene theory, also book Motivation of Work। इसकी किताब का नेम Motivation of Work था। इसने बेसिकली ना ये बताया कि हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, some factors job factors that result in satisfaction, there are some other job factors that prevent dissatisfaction। मतलब इसने ना फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आके हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर जो आपके वर्किंग कंडीशंस के लिए ज़रूरी हैं वो होंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बट अगर वो नहीं होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन जरूर होगा। और दूसरा बोला इन्होंने मोटिवेशन फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर नहीं होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बट अगर होंगे तो मोटिवेशन होगा। वो कैसे है वो आप लोगों को बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़बर्ग, the opposite of satisfaction is no satisfaction and opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction। ठीक है, इसने satisfaction और dissatisfaction के अलग अलग कंसेप्ट बता दिए। The Herzberg's motivation factor theory given by Frederick Herzberg and his associate who study the variable that perceived to be desirable of undesirable conditions to avoid। ये बेसिकली क्या था? इसने 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को क्या किया? एनालाइज किया और उसके बेस पे एक थ्योरी बनाई, जिस थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी का नाम दिया गया। दे वर आस्क्ड टू शेयर देयर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस इन विच दे फेल्ट एक्सेप्शनली गुड एंड एक्सेप्शनली बैड। थ्रू दिस स्टडी हर्ट्ज़बर्ग कंक्लूड दैट देयर आर टू जॉब कंडीशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दैट अफेक्ट द बिहेवियर डिफरेंटली। अब उसने कुछ वो फैक्टर्स बताए जो आपके सेटिस्फेक्शन से और कुछ डिससेटिस्फेक्शन से रिलेट करते हैं। अब हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर का मतलब अगर वो पुअर होंगे तो डिक्रीज करेगा जॉब सेटिस्फेक्शन, और अगर मोटिवेशन फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर ये प्रेजेंट हैं तो इनसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बट अगर ये एब्सेंट हैं तो डेफिनेटली डिससेटिस्फेक्शन होगा।
उसी तरीके से अगर ये प्रेजेंट हैं तो इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बट अगर ये एब्सेंट हैं तो इसका सेटिस्फेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट हाँ अगर ये प्रेजेंट हैं तो इससे मोटिवेशन लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बस दो फैक्टर्स हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। ये दो फैक्टर्स की थ्योरी है, ठीक है। बार बार आपको यही दो फैक्टर्स बार बार पूछे जाएंगे कि हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं, मोटिवेटिंग। हाइजीन्स होते हैं जो इसेंशियल्स होते हैं, और मोटिवेटिंग आते हैं जो आपके सेकेंड लेवल के फैक्टर्स आ जाते हैं। अब देखो मोटिवेटिंग फैक्टर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, वो फैक्टर्स जिनके होने से आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा बट ना होने से घटेगा नहीं, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ। अब ये 6 के 6 फैक्टर्स को आपने एज इट एज याद रखना है, राइट। इसका निमोनिक क्या है, आर्ट राग। एक आर्ट राग मतलब एक राग है, उसका नाम क्या है, आर्ट है। A फॉर अचीवमेंट, R फॉर रिकॉग्निशन, T फॉर टास्क मतलब द वर्क इटसेल्फ, और R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ। और हाइजीन फैक्टर जो जरूरी हैं, अगर ये प्रेजेंट होंगे तो सेटिस्फेक्शन हो या ना हो, मतलब कंपनी की पॉलिसी से आप सेटिस्फाई हो या ना हो, बट अगर कंपनी की पॉलिसी खराब है तो आप डिससेटिस्फाई जरूर होगे। सुपरविजन, रिलेशनशिप, वर्क कंडीशंस, सैलरी, स्टेटस एंड सिक्योरिटी। क्लियर। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हाइजीन के अंडर कवर होते हैं। तो दोनों फैक्टर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, बस आपने ये याद रखना है कि कौन से यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं और कौन से डिससेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। बस आपने इस बात को दिमाग में रखना है, इस पॉइंट को हमेशा फोकस रखना है। तो यही आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट है किसका, हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी का। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए ब्रश अप कंसेप्ट की बात करते हैं। In accordance with Hertzberg's 2 factor theory, which factor can demotivate but not likely to motivate? जो डिमोटिवेट तो कर सकते हैं बट मोटिवेट नहीं करते। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिनके ना होने से बट आर नॉट लाइकली टू मोटिवेट, जो मोटिवेट तो नहीं करेंगे बट उनके ना होने से डीमोटिवेशन जरूर होती है, दोज आर हाइजीन फैक्टर, जो कि इसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, राइट। जो अभी हमने पढ़ा था ये वाले, यहाँ पे ये वाले कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, समझ रहे हो ना कि ये मोटिवेट तो नहीं करते बट अगर ये नहीं होंगे तो डीमोटिवेट जरूर कर देंगे। सो यहाँ पे जो हाइजीन फैक्टर होते हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइजीन फैक्टर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यही इसी तरीके से सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। Which of the following practice enhance job content by building into jobs more motivating factors such as responsibility, achievement, recognition and personal growth? ये कंसेप्ट इससे रिलेटेड है क्योंकि फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा ही ये कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब एक जॉब है उसमें और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, मतलब एक जॉब में अब मोटिवेटिंग फैक्टर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, मोटिवेटिंग फैक्टर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो वो क्या बन जाएगा, एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, रोटेशन, इंजीनियरिंग और इंटेंसिफिकेशन। सो जब हम जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, जॉब इनरिचमेंट। समझ रहे हो ना, वर्टिकल लेवल पे आप टास्क ऐड कर देते हो। इन हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी डैश फैक्टर आर फाउंड इन जॉब कंटेक्स्ट। जॉब से रिलेटेड कौन से फैक्टर होते हैं, मोटिवेटर, सेटिस्फायर, हाइजीन या फिर इनरिचमेंट। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो डायरेक्ट जॉब से रिलेटेड होते हैं वो आपके कौन से फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स का मतलब जो जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हमने इस पूरे कंटेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज मोस्ट लाइकली फोकस ऑन। जो कंटेंट थ्योरी होती है मोटिवेशन की वो किस पे डिपेंड करती हैं, जस्टिस पे, इंस्ट्रूमेंटलिटीज से, इक्विटीज पे या फिर इंडिविजुअल नीड। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मैंने समझाया था कि ये आपकी इंडिविजुअल नीड्स पे डिपेंड करती हैं। जो इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी नीड्स थ्योरीज है ना, याद रखिए जितनी भी आपकी नीड थ्योरीज हैं, जो भी आपकी नीड थ्योरीज हैं वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती हैं, वो आपकी कंटेंट थ्योरीज है। क्या है, सारी की सारी आपकी कंटेंट थ्योरीज का पार्ट है, राइट। 6th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग थ्योरी फर्स्ट थिंग द मैनेजर ऑफ एम्प्लॉइज हु डिसलाइक देयर जॉब शुड डू फॉर। मतलब कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब लोग काम को पसंद नहीं करते, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीवमेंट, publicly recognize good performance, make sure pay level, policies and working conditions are reasonable, create opportunities for personal growth, increase employees responsibility and opportunities for leadership। अब देखिए who dislike their, क्योंकि जॉब है ना, जॉब्स को ही पसंद नहीं करते तो जॉब रिलेटेड फैक्टर्स पे ही काम करेंगे ना।
पे स्केल की बात होगी, पॉलिसी और वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, क्योंकि यही तो जॉब से रिलेटेड, पहले ही बताया कि हाइजीन फैक्टर्स आपके जॉब से रिलेटेड है। तो जॉब को ही पसंद नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमें हाइजीन फैक्टर्स पे काम करने की जरूरत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इन द जोन बिटवीन मोटिवेटिंग फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर इंप्लाइज आर। अब दोनों के बीच की बात हो रही है कि जो जोन है जहां पे आप मोटिवेट करते हो और दूसरा जहां पे हाइजीन, मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर और हाइजीन के फैक्टर के बीच में हम कौन से लेवल पे आते हैं, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नाइदर सेटिस्फाइड नॉट डिससेटिस्फाइड, अनमोटिवेटेड या फिर स्टैंजेंट। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि अगर इस साइड पे आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, इस साइड पे आपके हाइजीन फैक्टर हैं, तो सेंटर में नीदर नॉर हो जाएगा। बट इट मीन्स कि ना तो सेटिस्फाइड है ना ही डिससेटिस्फाइड है, न्यूट्रल सी सिचुएशन में आ जाए। कहाँ पे आ जाएंगे, एक न्यूट्रल सी सिचुएशन में हम यहाँ पे आ जाए। सो ये था आपका हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग की टू फैक्टर की थ्योरी से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किए हैं, इस थ्योरी को प्रॉपर्ली समझा है। डेफिनेटली अब आपको ये कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी पे हमारे कोर्स शुरू हो चुके हैं, तो वेट मत कीजिए, अभी अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। रेफरल कोड आप लोगों के सामने है 10% ऑफ के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।